ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित है। माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती देवी की उपासना की थी। यह उनकी बहुत ही कठिन तपस्या थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो और माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए देवी भगवती ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करता है उसके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह माता वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृष की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये वृषमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये सोने के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। जो भी माता रानी के भक्त नवरात्रा के व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई गंभीर समस्या हो तो माता रानी से क्षमा मांगकर आप व्रत तोड़ सकते हैं। नवरात्रा के व्रत का पारण सप्तमी, अष्टमी या फिर नवमी के दिन कर सकते हैं और जिस दिन व्रत का पारण करें उस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। तभी हमें हमारे नवरात्रा व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे।
तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो, हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज अपने सुनेंगे तारा रानी की कथा। माता रानी के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस कथा को सुने बिना जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। नवरात्रा के दिनों में भी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा कहा और सुना जाता है। पुराणों में तो इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, पर इस कथा की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। तो माता रानी का ध्यान करते हुए सुनते हैं तारा रानी की कथा। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था स्पर्श। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता रहता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह थी कि राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। बस इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। ये गम उसे दिन रात सताता था। वो हमेशा माँ से यही प्रार्थना करता कि हे भगवती माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा कोई नाम लेने वाला हो, मेरा भी वंश चलता रहे। तो दिन रात उसकी यही पुकार सुनकर भगवती माता ने एक दिन उसकी पुकार सुन ली और फिर एक दिन राजा स्पर्श को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेगी। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई
तो राजा स्पर्श बहुत ही खुश हुए। कुछ समय के बाद में राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो इस तरह अपनी संतान को देखकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडित तथा ज्योतिष उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहने लगे कि हे महाराज, आपकी कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भगवती की पुजारिन होगी। और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। तो राजा बहुत ही खुश हुए और ज्योतिष और पंडितों को बुलवाया और कहा कि मेरी दूसरी कन्या की कुंडली तैयार करो। देखो, मैं दो बेटियों का पिता बन गया हूँ। तो अपने राजा को खुश देखकर पंडित और ज्योतिष बहुत खुश थे और उन्होंने जब कुंडली तैयार की तो वो अचानक से उदास हो गए। जब राजा ने देखा कि ज्योतिष और पंडित सारे उदास बैठे हैं तो राजा कहने लगे कि आपके इस तरह उदास होने का कारण क्या है? कुंडली में सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी सकुशल तो रहेगी। तो राजा की बात सुनकर वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। तो राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है। तो उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार इन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों मृत्यु लोक पर चलती हैं, वहाँ जाकर देखेंगे कि मृत्यु लोक के लोग किस तरह रहते हैं। तो इस तरह विचार करके दोनों मृत्यु लोक में आ गई। वहाँ आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोगों को भोजन नहीं करना है, तू बाजार जा और फल ले आ। तो तारा के कहने पर रुक्मण बाजार गई तो वहाँ पर उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। तो उसने वहाँ पर पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल लाकर उसने तारा को दे दिए। तो तारा कहने लगी कि रुक्मण, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण कहने लगी कि मैंने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तो यह सुनकर तारा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने क्रोध के चलते रुक्मण को श्राप दे दिया। कहने लगी कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों का कर्म किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच की जून पाई, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही खाती रहे, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करे। तो तारा के इस श्राप से रुक्मण बहुत ही दुखी हुई, पर श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। तो वह श्राप के अनुसार छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जब वो अपनी तपस्या में लीन था तो उसी समय एक प्यासी कपिला गाय वहाँ पर आ गई। वह गाय बहुत ही प्यासी थी। तो उसने ऋषि के पास पड़े हुए कमंडल को देखा, उसमें पानी था। तो कपिला गाय ने अपना मुंह उस कमंडल में डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है, तो उसे गुस्सा आ गया। उस ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लुलुहान हो गई। जब इस बात का पता गुरु गोरख जी को मिला तो वो बहुत ही दुखी हुए और उस गाय को देखने के लिए गए। जब उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया।
गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ का पता गोरख जी के उस शिष्य को चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था और गुरु गोरख ने उसे आश्रम से निकाल दिया था। तो यज्ञ का पता लगते ही वह शिष्य सोचने लगा कि अपने अपमान का बदला लेने का यह सही समय है। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूँगा। जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, वह उस सर्प को देख रही थी। जब वो भंडारे में गिरा तो उसे पता था। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही, समय की प्रतीक्षा करती रही और मन ही मन सोच रही थी कि यही समय है अपने आप को बदलने का। अब मैं सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। जब तक यज्ञ समाप्त हुआ तो इसी तरह सोचती हुई वह दीवार की चिपकी रही और जब यज्ञ समाप्त हो गया, खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। तो जब खीर बांटने वाले वहां पर आए तो उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहने लगे कि यह तो बुरा हुआ, अब सुगन हो गया। और फिर कुछ लोग खीर की कढ़ाई को लेकर बाहर खाली करने लगे। जैसे ही उस कढ़ाई से खीर खाली की तो उसमें नीचे मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो फिर वह छिपकली अगले जन्म में राजा स्पर्श के यहाँ कन्या के रूप में जन्मी, दूसरी बहन तारा के रूप में। यह कहकर ज्योतिष कहने लगी, महाराज, ये सब कुछ है जो हमने आपको बता दिया है। यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा कहने लगे कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है और मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में बहा दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। इस प्रकार आपको भी किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। तो यह सुझाव राजा को पसंद आया और उन्होंने अपनी कन्या को हीरे मोती सोने चांदी से जड़े हुए एक संदूक में सुलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया और वह संदूक पानी में बहता हुआ काशी के समीप एक बंगी को दिखाई दिया। तो उस बंगी ने उस संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या भी थी। उस बंगी के कोई संतान नहीं थी। तो वह उस कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस कन्या को हृदय से लगा लिया। फिर खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी पत्नी को लाकर वह कन्या दे दी। तो उसकी पत्नी की भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगाया तो भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम से कन्या का नाम रुको रखा। रुको जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया। रुको की सास थी, वो महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी और राजा के जो बड़ी बेटी थी तारा रानी, उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ था और उन्हीं के घर में रुको की सास साफ सफाई के लिए जाती थी। एक दिन की बात है, रुको की सास बीमार पड़ गई तो वह रुको से कहने लगी कि बेटा, आज मैं तो काम पर जा नहीं सकती, तू ऐसा कर,
राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई करने के लिए चले जाना और काम अच्छे से करना। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे हैं। तो अपनी सास के कहने पर रूको राजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रूको को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य से वह उसे पहचान गई और फिर रूको से कहने लगी कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रूको कहने लगी कि हे रानी साहिबा, मैं तो नीच जाति की हूँ, मैं बंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तो मेरी सगी बहन थी। तूने एकादशी के व्रत के दिन मछली के पकोड़े खा लिए थे और उसी वजह से गुस्से में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, जिसके कारण तुम छिपकली की योनि में चली गई थी। अब जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाओ। तो यह सुनकर रूको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तारामती से कहने लगी कि आप मुझे पूजा पाठ और व्रत की विधि बताओ। तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। रूको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने रूको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। किंतु दुर्भाग्यवश रूको को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। वह भूल चुकी थी। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे चेचक निकल गई। अपने बेटे की ये हालत देखकर रूको बहुत ही दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तो तारामती ने कहा कि बहन, तुम ध्यान लगा के देख, मुझे लगता है कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल हुई है। तो सोचने पर रूको को याद आया कि मैंने इस बच्चे के जन्म से पहले माता रानी की मनौती मांगी थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं जागरण लगवाऊंगी, और अब इसके जन्म होने के बाद मैं तो भूल गई। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया कि मेरा बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण जरूर करवाऊंगी। तो भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तो अपने बच्चे को सही सलामत देखकर रूको बहुत ही खुश हुई और माता रानी का जागरण लगवाने के लिए देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो पंडित जी कहने लगे कि रुको, तो यही 5 रुपये दे जाना, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तो रूको कहने लगी कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी जागरण लगाना स्वीकार करते हैं। तो यह सुनकर रूको महारानी तारामती के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तो तारामती ने कहा कि मैं जागरण में जरूर आऊँगी। तो यह सुनकर रूको बहुत ही खुश हुई और भागी भागी पंडितों के पास गई और कहने लगी कि महारानी मेरे जागरण में जरूर आएंगी, आप जागरण लगाने के लिए हाँ करें। तो उस समय वहाँ पर एक नाई बैठा था, उसने सब कुछ सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र के पास जाकर बता दिया कि महारानी जी तो भंगी के यहाँ जागरण में जाने वाली हैं। तो राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में जाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर ये भी सोचा कि नाई झूठ क्यों बोलेगा।
तो राजा ने रानी से तो पूछा नहीं और सोचा कि मैं पूरी रात ध्यान रखूंगा कि रानी साहिबा सच में कहीं जाती है क्या। तो उन्होंने जागते रहने के लिए अपनी अंगुली पर छोटा सा चीरा लगा लिया ताकि अंगुली में दर्द होता रहे, जिसकी वजह से मुझे नींद न आए और मैं ध्यान रख सकूं। और फिर झूठ मूठ सोने का बहाना करके सो गई। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है। उसने वैष्णो देवी माता से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता रानी, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तो राजा तो आंख बंद करके सोच रहे थे कि देखता हूं कि रानी कब तक जाती है, और इस तरह राजा को पता ही नहीं चला भगवती माता की कृपा से कब उनकी आंख लग गई। जब तारामती ने देखा कि महाराज को सच में नींद आ गई है, तो उन्होंने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतर गई और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय रानी जल्दी में थी, तो जल्दी जल्दी में रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पाँव की पायजेब वहीं रास्ते में गिर गई। थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। इधर उधर देखा तो महल में रानी नहीं थी। तो राजा सोचने लगे कि नाई सच बोल रहा था। तो राजा भी रानी का पता लगाने के लिए पीछे निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर राजा ने देखा कि रानी का रुमाल पड़ा है, तो राजा ने उसे उठा लिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर देखा कि रानी की एक पायजेब पड़ी है, तो राजा ने दोनों चीज़ें उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ राजा पहुँच गए और एक कोने में चुपचाप बैठकर देखने लगे। माता रानी का जागरण चल रहा था। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता रानी की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर सब लोगों ने पूछा कि महारानी जी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो यहाँ पर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तो रानी कहने लगी कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दें। जब महारानी तारामती को दोबारा प्रसाद दिया गया तो तारामती ने माथे से लगाया और बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद को खा लिया। तो माता रानी के खाने के बाद सारे भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि रानी साहिबा, तुमने नीच घरों का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? आपने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम अपनी झोली में मेरे लिए लेकर आई हो, क्या उसे मुझे खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा तो हैरान रह गया और फिर मन ही मन माता रानी का स्मरण किया और तारा रानी को साथ लेकर महल लौट आई। और फिर रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस, बिना किसी पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा हैरान हो गए। उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया और वो रानी तारामती से कहने लगे कि मुझे भी दुर्गा माता के दर्शन करने हैं। कैसे भी हो मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मुझे माता रानी के दर्शन हों। तो रानी कहने लगी कि महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। उन्हें अपने पुत्र से भी मोह नहीं रहा। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई
और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और माता रानी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास मरकर पुनः जीवित हो गया। तो यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक माता की पूजा की और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। धन्य भाग मेरे हैं जो आप मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। और फिर राजा और रानी दोनों भगवती माता की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगे। आयु उपरांत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण भंगिन तीनों अपने जीवन के सुखों को भोगकर अंत में देवलोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य तारा रानी की कथा को भक्ति भाव से पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, दुश्मनों का नाश होता है। इस कथा को सुने बिना माता रानी का जागरण भी पूरा नहीं माना जाता। तो सच्चे मन से कहिए, भगवती माता की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि, आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु, आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु, एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहाँ पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहाँ थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुँचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी
उनके घर तक पहुंच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे, तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं? तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देवऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देवऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है? यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुँचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद, देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है, इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।
विष्णु पुराण की जय हो। आज के अध्याय में अपने सुनेंगे यदुवंशियों का नाश। यदुवंशियों का नाश 2 श्रापों की वजह से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और उनके मुखमंडल पर गंभीरता छाई हुई थी। वे अपने आत्मीय भ्राता बलराम और उद्धव जी के साथ चिंतन कर रहे थे। बलराम गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे माधव, महाभारत का युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो चुका है। पांडवों ने धर्म की रक्षा की है, किंतु यह धर्म युद्ध अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। ना जाने कितने ही लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। पर अब तो शांति आ जानी चाहिए थी। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी भव्य दृष्टि किसी गंभीर चिंतन में निमग्न है। क्या कोई अनिष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलराम, तुमने सत्य कहा। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो चुका है, किंतु क्या तुमने यह अनुभव नहीं किया कि यदुवंशियों में धीरे धीरे अहंकार और उन्मत्तता बढ़ रही है? महाभारत में हमने धर्म की स्थापना की, किंतु विधि का विधान अटल है। समय का चक्कर अविराम गति से घूम रहा है और मैं देख रहा हूँ कि यदुवंश का अंत समीप आ रहा है। तो यह सुनकर उद्धव जी चिंतित स्वर में कहते हैं कि भगवान, आपके रहते ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जब स्वयं विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण यदुवंश के संरक्षक हैं, तो भला उनका विनाश कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, यह संसार नाशवान है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित होता है। यह सत्यलोक का अटल नियम है। जब देवताओं ने मुझे पृथ्वी पर अवतार लेने का आग्रह किया था, तब मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने कार्य की सिद्धि के पश्चात स्वयं अपनी लीलाओं का स्मरण करूँगा। और इस काल चक्र में यदुवंश भी बंधा हुआ है। एक दिन द्वारिका के राजमहल में यदुवंश के कुछ राजकुमार आनंद उत्सव मना रहे थे। उनके हृदय में महाभारत विजय का गर्व भरा हुआ था। वे अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहे थे। इसी समय वहाँ पर कुछ महान ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषि नारद, वशिष्ठ, कश्यप और अन्य मुनि कुमार नगर में प्रवेश करते हैं। तो यदुवंशी युवराज हंसते हुए कहते हैं कि हे महामुनियों, आपका स्वागत है, किंतु आज हम एक मनोरंजक परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो श्री कृष्ण के पुत्र सांब एक स्त्री का वेश धारण करके अपने उदर को वस्त्रों से ढक लेते हैं, मानो वे गर्भवती हों। और यदुवंशी हंसते हुए कहते हैं कि हे महामुनियों, हमें बताइए कि हमारे इस मित्र को पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो नारद मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से सारा रहस्य जान जाते हैं और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो जाते हैं। अन्य मुनि भी यह देखकर क्रोधित हो उठते हैं। तो नारद जी गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे दुष्ट यदुवंशियों, तुमने धर्म की मर्यादा को भंग किया है। तुम्हारा अहंकार और उपहास ही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। यह गर्भ कोई संतान नहीं, बल्कि एक मूसल उत्पन्न करेगा, और यही मूसल तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देगा। इतना कहकर सारे ऋषिगण वहाँ से चले जाते हैं। यदुवंशी पहले तो हंसते हैं, लेकिन जब कुछ समय पश्चात सांब के गर्भ से सच में एक लोहे का मूसल उत्पन्न होता है, तो वे भयभीत हो जाते हैं। राजसभा में हाहाकार मच जाता है। सभी यादव जन श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित होते हैं। एक यदुवंशी कहता है कि हे प्रभु, ऋषियों का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। सांब के गर्भ से यह लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ है। अब हमें इसका क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं
कि तुम उस मूसल को ही नष्ट कर दो, इसका चूर्ण बनाकर समुद्र में प्रवाहित कर दो ताकि इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। तो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाता है। मूसल को तोड़कर कूट पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, किंतु विधि का विधान नहीं टलता। मूसल के टुकड़े समुद्र में बहते बहते समुद्र तट से लग जाते हैं और कालांतर में वे सरकंडों में परिवर्तित हो जाते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जरा नामक व्याध के पास रह जाता है। श्री कृष्ण भगवान चुपचाप यह सब कुछ देखते रहते हैं। वे जानते तो सब कुछ हैं पर कहते कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सब नियति का खेल था। फिर एक दिन राजमहल के विशाल कक्ष में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव जी उपस्थित थे। नगर में शांति थी, परंतु श्री कृष्ण का हृदय भविष्य की घटनाओं को देखकर व्यथित हो रहा था। वे जानते थे कि यदुवंश का अंत निकट है। तो उद्धव जी चिंतित स्वर में कहते हैं कि प्रभु, वह मूसल तो समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, फिर भी आपके मुखमंडल पर इतनी गंभीरता क्यों है? क्या श्राप का प्रभाव टल गया है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यदुवंश का नष्ट होना कोई एक श्राप नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद में गांधारी ने मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह उसका कुल नष्ट हुआ है, ठीक वैसे ही मेरे कुल का नाश होगा, क्योंकि कौरवों की मौत का जिम्मेदार गांधारी मुझे मानती है। फिर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, क्या तुमने कभी किसी को काल चक्कर से बचते हुए देखा है? विधि का विधान तो अटल होता है। मूसल का नष्ट किया जाना मात्र एक औपचारिकता थी। समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया, परंतु वह विनाशक बीज अपने रूप में अंकुरित होने के लिए प्रतीक्षित है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं कि क्या यदुवंश सच में नष्ट हो जाएगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ बलराम, समय आ चुका है। मैंने देखा है कि यादवों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा है। उनमें अहंकार, उन्माद और मद बढ़ गया है। जिस कुल में कभी प्रेम, पराक्रम और मर्यादा थी, वो अब समाप्त हो रही है और अहंकार बढ़ रहा है। अब द्वारिका का वातावरण धीरे धीरे अशांत होने लगा था। महाभारत युद्ध के बाद विजय का गर्व यदुवंशियों में अहंकार और मद के रूप में परिवर्तित हो चुका था। छोटे छोटे विषयों पर वाद विवाद बढ़ने लगे थे और एक दिन समुद्र तट पर यदुवंशियों का एक विशाल उत्सव हो रहा था। सभी यादव जन मदपान कर रहे थे, गीत संगीत का आयोजन हो रहा था और फिर धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और बलराम इन सब से दूर एकांत में बैठे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह अंतिम रात है। सात्यकी हंसते हुए कहता है कि पृथ्वी पर अब तक जितने भी वीर हुए हैं, उनमें श्रेष्ठ पांडव ही थे। उन्होंने युद्ध में जो पराक्रम दिखाया, वैसा कोई नहीं कर सकता। तो कृतवर्मा गर्व से कहता है कि सात्यकी, यह तुम्हारा अज्ञान है। क्या तुम भूल गए कि यही पांडव श्री कृष्ण की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते थे? सच्चा पराक्रम तो यदुवंशियों में था। तो यह सुनते ही सात्यकी क्रोधित हो जाता है और मदिरा के प्रभाव में अपना संयम खो बैठता है। सात्यकी कहता है कि कृतवर्मा, तुम जैसे विश्वासघाती की क्या बात है? तुमने ही तो अश्वत्थामा को प्रेरित किया था कि सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दो। तो यह सुनकर कृतवर्मा का मुख क्रोध से लाल हो जाता है और फिर वो सात्यकी की ओर बढ़ते हैं और फिर इस तरह यदुवंशियों में वाद विवाद बढ़ जाता है और देखते ही देखते सात्यकी और कृतवर्मा में हाथापाई हो जाती है। सात्यकी क्रोध में आकर तलवार खींच लेते हैं और कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। यह देखकर कृतवर्मा के समर्थक यादव जन क्रोधित हो जाते हैं
और वे सात्यायिकी पर टूट पड़ते हैं और इस तरह भीषण संग्राम छिड़ जाता है। यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। समुद्र तट रक्त से लाल हो जाता है। जो कभी भाई थे अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। जिस मूसल के चूरे को समुद्र में प्रवाहित किया था और वो सरकंडों में तब्दील हो चुके थे, वही सरकंडे अब लोहे के समान कठोर हो चुके थे और इन्हीं सरकंडों को अस्त्र शस्त्र बनाकर यदुवंशी आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। यह वही मूसल था जो ऋषियों के श्राप का परिणाम था और फिर धीरे धीरे सारे यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट होने लगे। जब संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया तब बलराम इस विनाश को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। वे इस अधर्म को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब इस पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, तो बलराम ने महासमाधि धारण कर ली। वे ध्यानमग्न हुए और उनके शरीर से एक दिव्य श्वेत सर्प प्रकट हुआ। यह शेषनाग थे जो बलराम का वास्तविक स्वरूप था। फिर वे महासागर में विलीन हो गए। श्री कृष्ण भगवान मौन थे क्योंकि वे जानते थे कि यह विधि का विधान था। अब उनका भी इस पृथ्वी से प्रस्थान निश्चित था। संपूर्ण प्रवास क्षेत्र रक्त रंजित था। यदुवंश जो कभी श्री हरि श्री कृष्ण के सानिध्य में समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, वह अब अपने ही विनाश का शिकार बन चुका था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे बह रही थी, मानो वे इस भीषण घटना का साक्षात्कार कर मौन शोक मना रही हों। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भ्राता बलराम को भी महासमाधि में लीन होते देखा था। अब वे भी इस नश्वर संसार से विदा होने के लिए तत्पर थे। श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मगन बैठे थे। उनके मुखमंडल पर शांति थी, परंतु उनके नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन था। उसी समय उद्धव उनके पास आई। उनके हृदय में गहरा संताप था। उद्धव व्यथित स्वर में कहने लगे कि प्रभु, आपने जो देखा वह मेरी कल्पना से भी परे है। यदुवंश का विनाश हो गया, बलराम जी भी इस संसार से विदा हो गए। क्या यह सब कुछ जरूरी था? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यह सृष्टि का नियम है। जब भी अधर्म का भार बढ़ता है तब उसे हटाने के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। यदुवंश का यह अंत निश्चित था, क्योंकि अहंकार और मद से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने ही विनाश को आमंत्रित किया था। तो उद्धव जी आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि हे माधव, तो क्या आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि उद्धव जी, मैं सदा सर्वदा के लिए किसी को छोड़कर नहीं जाता। इस स्थूल शरीर से मेरी विदाई अवश्य होगी, परंतु जो तत्व मैं छोड़कर जा रहा हूँ वह सदा अमर रहेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उद्धव गीता का उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें ज्ञान, भक्ति और योग की महत्ता समझाई और कहा कि वे हिमालय की ओर प्रस्थान करें, ध्यान और तपस्या में लीन हो जाएं। तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और फिर उनके आदेश का पालन करते हुए वहां से चले गए। अब द्वारिका भी जलमग्न होने वाली थी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी लीला अब समाप्त हो चुकी है। वे धीरे धीरे वन की ओर बढ़े। उनके पद चिन्ह समुद्री रेत पर अंकित होते गए। यह वही श्री कृष्ण थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत रचा था, गीता का उपदेश दिया था, परंतु अब वे अपनी लीला का अंतिम अध्याय लिखने जा रहे थे। एक घना वन था। श्री कृष्ण भगवान एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मगन होकर बैठ गए। उसी समय एक बहेलिया आया जिसका नाम था जरा, जो एक शिकारी था। उसने दूर से हिरण के समान कुछ देखा तो वो भ्रमित हो गया। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और चला दिया।
वह तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा तो बहेलिया भागकर वहां आया। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें खोली और बहेलिये की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो यह देखकर बहेलिया घबरा कर कहने लगा कि हे नाथ, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अनजाने में यह अपराध कर दिया है, कृपया करके मुझे क्षमा करें। तो श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं कि वत्स, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो काल का विधान था। और फिर श्री कृष्ण ने अपने नेत्र धीरे धीरे मूंद लिए। उनका शरीर दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया और वे अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस नश्वर शरीर का त्याग किया, समुद्र की लहरें प्रचंड रूप से उठने लगी। द्वारिका, जो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा निर्मित थी, धीरे धीरे जल में समाने लगी। महल, मंदिर, सड़कें, सब कुछ समुद्र की गोद में विलीन हो गया। द्वारिका की जनता जो बची थी वो वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही संकेत मिल गया था कि इस नगरी का अंत होने वाला है। और देखते ही देखते द्वारिका जलमग्न हो गई। और इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।